Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहा कल का सुपर फैंटास्टिक एनालिसिस, जहां पे आप देख सकते हो कि विथ लेवल्स विथ एग्जैक्ट टारगेट्स मैंने कहा था 24,660 के बाद दो टारगेट्स कहे थे। पहला टारगेट तो जो था 24,800 और दूसरा टारगेट था 24,900। और आज ये और इनफैक्ट और एक इंपॉर्टेंट चीज ड्रॉ करके भी बताया था यहाँ पे कि कैसे आपको कैंडल्स दिखेगी, कितना पावर रहेगा वो कैंडल में। और आज अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली वैसे ही एक पावरफुल पिन बार बना और उसके बाद आप देखोगे तो एग्जैक्टली 24,900 को टच होके नीचे आ गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल जो आपको हरामी पैटर्न के बारे में बताया था तो कुछ मार्केट ने वैसे रिएक्ट किया कि नहीं, आइए ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले हरामी पैटर्न के बारे में क्या कहा गया था कि आपको एक बॉक्स ड्रॉ करना है, राइट, और जिस डायरेक्शन में कैंडल क्लोज होती है उस डायरेक्शन में बड़ा मुंह आएगा। आज अगर आप देखोगे क्लोजिंग बॉक्स के ऊपर जो कि 24,920 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है नहीं हुआ, बट एट द सेम टाइम आप अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे बॉक्स को पियर्स जरूर किया है, यानी कि छेद जरूर दे दिया है। तो कल का दिन और भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है और कल के लिए हमारा क्या व्यू रहेगा, कैसे रहेगा, ये सब मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। कल के लिए लेवल्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाले हैं। बट जो पहले बार देख रहे हैं, मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी क्यों ज्वाइन करनी है, तो अगर आप देखोगे तो जो मैंने लेवल्स बताए थे वैसा मार्केट तो चला, बट स्ट्रेट वैसा नहीं चला, बीच में एक पुल बैक आके वापस ऊपर चला गया। तो इस तरीके से व्हाट्सएप कम्युनिटी पे अगर आप देखोगे तो हमने 2 या 3 ये पार्ट में ट्रेड्स दिए थे। तो अगर आपको लेवल्स के अलावा और डिटेल में जानना है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ कि मैं हमेशा कहता हूँ आप अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड मत करना ऑप्शंस को, और ख़ास करके वीकली ऑप्शंस टाइम डी के बहुत ही डेंजरस होता है, आधा से ज़्यादा प्रीमियम उधर ही घट जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लॉस वाले ऑप्शन में कभी एवरेज नहीं करोगे, अच्छा खासा लॉस हो जाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप स्टॉप लॉस दिमाग में नहीं ऐप में लगाओगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक चीज़ बताना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे जैसे आपके ट्रेडिंग का ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे, यानी कि अगर आप ज़्यादा समय के लिए स्टॉक्स में होल्ड करना चाहते हो तो होता क्या है, आपकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी हो जाती है। और जैसे जैसे आप पहले तो ऑप्शंस में आते हो और बहुत नज़दीक एक्सपायरी के ट्रेड करते हो जस्ट एंड जस्ट क्योंकि आपको लगता है 2 रुपये का ऑप्शन 10 या 20 होगा, तो मेरा ये मानना है कि हो भी जाता है, बट इस पे आप बड़ा पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि ये हाईली रिस्की और वॉलेटाइल ट्रेड रहता है। तो हमें क्या करना है, हमें अपना रिस्क और मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करना है। यानी कि फॉर एग्जांपल हाई वोलेटिलिटी मॉर्निंग ट्रेड हो या एक्सपायरी के नज़दीक के कोई ट्रेड हो, वहाँ पे पैसे कम लगाने हैं। जहाँ पे इंट्राडे ट्रेड हो, जहाँ विद इन द मार्केट चल रहा है और एक्सपायरी के लिए 1 या 2 दिन अभी भी बाकी है, टाइम डीके का झंझट नहीं है, वहाँ पे आप नॉर्मली पैसा अपना जो भी मनी मैनेजमेंट से आता है वो लगा सकते हो। अब ये कैसे सिस्टम वर्क होता है, जैसे आप देखोगे कल हम लोग ने व्यू बिल्डिंग की थी, उसके बाद में लेवल्स, और सिर्फ लेवल्स नहीं, ग्रीन कैंडल जब फॉर्म होती है तभी हमें ट्रेड लेना है। ये सब इतने कन्फर्मेशंस हम क्यों लेते हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि जो ट्रेडर रहता है उसका कोई भी मार्केट में 100% एक्यूरेसी नहीं दे सकता।
बट जब हम ये कुछ सिस्टम फॉलो करते हैं तो हमारे चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के बढ़ जाते हैं। इसके लिए आज मैं अगर कुछ व्यू बिल्डिंग करूं तो जस्ट मैं कह रहा हूं ऊपर जाएगा या मैं कह रहा हूं नीचे जाएगा, इसके बेसिस पे आपको नहीं लेना है। उसके साथ आपको जो मैं लेवल्स बताऊंगा वो आना चाहिए। उसके साथ कैंडल स्टिक भी अगर ऊपर का ट्रेड है तो ग्रीन होना चाहिए, नीचे का ट्रेड है तो रेड होना चाहिए। एक बार एंट्री करने के बाद टेक्निकल स्टॉप लॉस और मनी मैनेजमेंट का भी आपको ध्यान देना है। रिस्की ट्रेड्स में अगर आप चाहिए स्किप कर दो या बहुत कम पैसा लगा। नॉर्मल ट्रेड्स में हमेशा लॉट साइज सेम रखो। ऐसा नहीं कि एक में 2 लॉट लिया, एक्साइट होके नेक्स्ट में 20 लॉट ले लिया। आपको कंसिस्टेंटली सेम लॉट्स रखने हैं नॉर्मल ट्रेड्स में। और एक्सपायरी और मॉर्निंग ट्रेड्स में क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, अगर आप नॉर्मली 5 लॉट से ट्रेड करते हो तो एक्सपायरी और मॉर्निंग ट्रेड में 1 या 2 लॉट्स लेने हैं। अब ये हो गया इधर तक। अब देखेंगे कौन से 3 स्टॉक्स का मैं एनालिसिस करूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एंड तक बने रहना, क्योंकि जो पैटर्न डिस्कशन करते हैं ना वो निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बात करते हैं। तो आज SCI, FDC और PNB बैंक, ये 3 स्टॉक्स का हम पैटर्न एनालिसिस करेंगे। आप चाहते हो आपके कोई स्टॉक्स का अटक गया है तो आप कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम कमेंट से यहाँ पकड़ के लाएगी और हम आपको पैटर्न एनालिसिस करेंगे। India reports 7 new COVID-19 death in last 24 hours with active cases rising above 4300। इतना ज़्यादा मसला नहीं है। और ये अगर आप 7 केसेस भी देखोगे तो जिनको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कोमॉर्बिडिटी कहते हैं, यानी कि ऑलरेडी हार्ट अटैक हुआ रहता है, 80 साल के बूढ़े रहते हैं, ऑलरेडी कुछ अस्थमा रहता है, ऐसे लोगों के लिए होता है। तो मुझे नहीं लगता है ये बड़ा इशू है। गोल्ड प्राइस इन इंडिया शो बुलिश ट्रेंड, रिसेंटली सरपासिंग 97,900 विद अ टारगेट ऑफ 99,900। यही क्या, मैं तो मानना है कि 1,20,000 तक जा सकता है। तो थोड़ा गोल्ड और गोल्ड के साथ सिल्वर पे भी ध्यान देना। फॉरेन इन्फ्लोज इनटू इंडियन मार्केट इक्विटी मार्केट्स रिमेन स्ट्रॉन्ग इन मे with FII investing 1.7 billions and DII contributing to 7.9 billions। तो आप देखोगे ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस या मार्केट में पैसा आ रहा है वो DII का है। FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अभी तक पैसा नहीं लगा है। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखोगे तो US और ग्लोबल मार्केट S&P 500 सब कुछ अच्छे खासे चल रहे हैं फिलहाल। तो आपको इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल इंडियन मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होगा बट ग्रेजुअली ऊपर ही जाएगा। सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे बार बार परेशान कर रही है और ये बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम रहेगा यूक्रेन और रशियन वॉर अपने 3रे साल पे चरण पे है। अब हो क्या रहा है कि यूक्रेन ने अपने, हार्डली लोग कहते हैं 40-50 हज़ार रुपये के ड्रोन से उन्होंने क्या किया कि ट्रक्स में ये ड्रोन्स को भरा और एयरपोर्ट जहाँ पे मिलिट्री एयर बेसिस है रशिया के, लगभग 4,000 किलोमीटर रशिया के अंदर, वहाँ पे ये ट्रक्स जाके रोक दिए। ट्रक्स रोकने के बाद इनका जो टॉप रहता है ये ओपन कर दिया रिमोट के साथ। उसके अंदर से ड्रोन बाहर निकल गए और जहाँ जहाँ ये प्लेन्स थे मिलिट्री के, वहाँ पे जाके एग्जैक्टली AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से फ्यूल टैंक के यहाँ पे एक्सप्लोजन कर दिया। और कहते हैं कि $7 बिलियन यानी कि 1 बिलियन $8,000 का होता है। तो आप पकड़ लो 55 या 56 हज़ार करोड़ का रशिया को नुकसान कर दिया। अब पुतिन साहब जो है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है और उनका ऐसा मानना है कि ये वॉर अब ख़त्म करना है और वो बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं जो कि ये वॉर को और एग्रीवेट या उग्र कर सकता है। तो थोड़ा सा ये न्यूज़ को आप ट्रैक करना, मेरे कहने पे नहीं, ओवरऑल आप जो न्यूज़ चैनल्स है या जहाँ पे भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन रशिया एंड यूक्रेन वॉर के बारे में मिलती है, आने वाले 1 या 2 हफ्ते के लिए ट्रैक करना। क्योंकि अगर मार्केट तेज़ी से गिरा किसी कारण तो मुझे फ़िलहाल यही कारण लग रहा है, इसके अलावा मुझे बड़ा कुछ नहीं दिख रहा है। तो होप मैं क्लियर हूँ आपको, जो भी मैंने समझाया वो। कस्टमर सपोर्ट नंबर ये है, आप यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको कॉल बैक करेगी। अगर गलती से हमने कॉल बैक नहीं किया तो टेंशन मत लेना,
आप एक बार फिर व्हाट्सअप करना, हमारी टीम डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करेगी। हम प्रॉफिट शेयरिंग, पोर्टफोलियो हैंडलिंग ये सब नहीं करते हैं, हम आपको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। अब आइए देखते हैं एनालिसिस क्या कह रहा है। तो एक्चुअली यहाँ पे अगर मैं डेली चार्ट देखूं तो अभी तक नहीं फटा हुआ है, राइट। और एक्चुअली अगर आप देखोगे तो ये जो सपोर्ट लाइन है ये इतनी क्यों स्ट्रांग है समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके दुविधा क्रिएट कर रहा है। एट द सेम टाइम हो क्या रहा है कि मुझे ये क्लियर कट पता है कि ये जो ऊपर का जोन है, अगर कल मुझे कुछ इस तरीके से कैंडल बनते हुई दिखी, जो कि मैं नहीं चाहता हूं कि 25 के आए, मेरा तो बहुत सिंपल है, 24,920 के ऊपर अगर कल की कैंडल क्लोज हुई तो मेरा ये ऐसा मानना है कि अगर 24,920 के आसपास कल की कैंडल क्लोज हुई तो फिर आने वाले दिनों में मार्केट लाइफ टाइम हाई करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अब अगर 24,920 के ऊपर डेली क्लोजिंग हुई तो यही चीज़ आपको 25,200 क्या, मैं तो कहता हूं लाइफ टाइम हाई तक लेके जाने के चांसेस है। बट पहले तो हम 25,200 के बारे में ही सोचेंगे। तो होप आपको ये जो डेली में निफ्टी के डेली चार्ट्स में मैंने जो लेवल्स समझाए हैं, प्रॉपर कैंडल के साथ दिखाया है, वो आपको याद रहेगा। बहुत अच्छे चांस है ये कैंडल बनने की, बट कल बनने की अगर गवर्नमेंट ने समझो 70 बिप्स इंटरेस्ट रेट कर दिया आरबीआई ने तो, बट एट द सेम टाइम क्या इससे हम कल ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा जस्ट एक व्यू है, और व्यू बहुत सिंपल है। अगर मीन्स कल मार्केट को नीचे अगर गिरना है, क्योंकि कल एक इवेंट है और इवेंट का एनालिसिस मैं खुद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अगर समझो गलती से 25 बिप्स का पॉइंट लगा दिया तो होगा क्या, ऐसे कैंडल बनेगी और इसका फिर ये क्या होगा, तो ये 24,250 तक जाएगा। तो क्योंकि ये इवेंट है थोड़ा सा हमें संभल के रहना है, बट मोर और लेस जिस हिसाब से ये चल रहा है कल के लिए रुका हुआ है मार्केट 24,920 एक अच्छी रैली ऊपर के डायरेक्शन में आने के चांसेस है। 24,500 यानी कि 24,500 एक अच्छा नीचे के डायरेक्शन में जाने के चांसेस है। तो थोड़ा सा दिल संभाल के बैठना, क्योंकि एक आने वाले दिनों में आज जैसे आप देखोगे अच्छा मुंह आया, अच्छा प्रॉफिट भी बुक हुआ, वैसे ही कल के लिए अच्छा खासा कुछ मुंह आ सकता है। अब हम देखेंगे कि कल के लिए हमारा क्या मानना है। तो कल के लिए थोड़े से रिस्की ट्रेड रहेंगे, क्योंकि हमें फास्ट ये करना है। अब चाहूँ तो मैं बड़े बड़े सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस दे सकता हूँ, बट मुझे वो झंझट में नहीं गिरना है। मुझे आपको थोड़े से रिस्की बट अचीवेबल टारगेट्स देने हैं। 24,820 के ऊपर अगर कल मार्केट क्लोज हुआ, मैं तो कहता हूँ, मैं नॉर्मली ये 15 मिनट्स कहता हूँ, बट थोड़ा सा ध्यान देना, 10 मिनट के भी ले कैंडल्स क्लोज हो गई तो एक बेहतरीन चांस है 24,900 टच करने का और 24,950 आने का, राइट। सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे 24,820 के ऊपर नॉर्मली 15 मिनट्स, बट अगर आप रिस्क टेकर हो कैंडल क्लोजिंग का एटलीस्ट 5-10 मिनट तो इंतज़ार करो, क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे जाके मार्केट सस्टेन होता है, यानी कि डाइजेस्ट कर लेता है वो आप मुँह, और अगर वहाँ पे ठहर गया तो सेलर्स के वीकनेस दिखाई देता है और फिर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाता है। और कौन से लेवल के नीचे मार्केट पुट साइड के लिए चलेगा
तो ये भी देख लेते हैं। $24,640 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 24,520 और 24,480 आ सकता है, जो कि फाइनल टारगेट 24,250 होगा, बट कल के कल नहीं होगा अंटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही बुरा कर दिया बैंक्स ने। ओके, तो हम यहाँ इसके बीच में वाला चीज क्या रहेगा? तो इसके बीच वाला चीज रहेगा नो ट्रेड जोन। अब ये नो ट्रेड जोन कहां से कहां तक है? तो बट ऑब्वियसली 24,820 और 24,640। तो आप नोट कर सकते हो, इसके बीच में अगर आप ट्रेड करोगे ना तो बार बार स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस है। जो अच्छी मूव आपको मिलेगी आइदर यहाँ पे मिलेगी 900 तक और थोड़ा सा पुल बैक के बाद 950, या फिर एक स्ट्रेट मूव आपको मिल सकती है 24,520 और 24,480 के आसपास। तो होप आपको ये एनालिसिस क्लियर है, और जिस तरीके से दिख रहा है मार्केट, तो उस तरीके से लग रहा है कि न्यूज़ बेस्ड मार्केट होने के कारण मार्केट को चाहिए एक ज़ोरदार धक्का, और कल जिस तरीके से रेट कट्स या रेट ये होंगे उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। अब जो इम्पोर्टेंट है, आइए बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे नहीं ज़्यादा रिएक्शन दे रहा है, साइडवेज बहुत ज़्यादा आ रहा है, और यही कारण है कि बार बार अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करोगे स्टॉप लॉस हिट होगा। तो बढ़िया सा मूव कब मिलेगा? 55,000 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 500 पॉइंट की मूव, और ऊपर का क्या है 56K 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 500 पॉइंट की मूव। तो थोड़ा सा आपको 500 पॉइंट छोड़ने पड़ेंगे, बट इसके अलावा भी बैंक निफ्टी में बड़ा मूव आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम देखेंगे कि 3 स्टॉक्स जिसका मैंने एनालिसिस किया है, बट बाय द वे यहाँ तक अगर आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखना, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखना। कल का एनालिसिस के आपसे क्या हुआ ये भी कमेंट कर देना, तो मुझे अच्छा लगेगा कि कल का एनालिसिस कैसे आपको लगा। अब हम देखेंगे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वीकली चार्ट, और यहाँ से एक बढ़िया मूव आने के चांसेस है। कौन से लेवल के बाद? 250 के बाद। तो जब तक 250 के ऊपर नहीं जाता है कुछ नहीं कर सकते हैं। FDC आप देखोगे कुछ भी नहीं है, बुरा रिएक्शन दे रहा है, तो और ये रुक के फिर ऊपर जाएगा, और ये वीकली डेली चार्ट है, तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा और ये रुलाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे जा सकता है। तो ये जो लेवल है 360 की, ये टूटनी नहीं चाहिए। अगर ये गलती से भी टूट गई, जिसके चांसेस कम है, तो ये ऊपर नहीं जा सकता। तो मोस्टली 360 के आसपास जाके फिर ऊपर जाने वाला है, 2-3 महीना आराम है। अब PNB एनालिसिस करेंगे। जो FDFC में हो गया है वो PNB होने वाला है, वो PNB में ऑलरेडी हो चुका है। और अगर आप देखोगे 110 के बाद PNB 140 तक अच्छा खासा जाने के चांसेस है, तो थोड़ा सा और PNB में इंतज़ार, फिर एक अच्छा मुंह आने के चांसेस है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट।